तो आज की स्टोरी है मुर्दा घर के ऊपर। मुर्दा घर यानी मॉर्ग। हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ नहीं होता वो, जहाँ पर लाशें रखते हैं। कोई हॉस्पिटल में मर जाता है तो उसकी लाश को जहाँ रखते हैं उसे कहते हैं मुर्दा घर। तो आज की स्टोरी वहीं की है, तो समझ जाओ, डरावनी तो होने वाली है। ये कहानी थोड़ी अलग है, आज की कहानी सच में अलग है, थोड़ी साइकोलॉजिकल है। ये कहानी शुरुआत होती है अर्जुन से। अर्जुन कौन होता है? अर्जुन एक सर्जन है जो कि उस मुर्दा घर में काम करता है। अब अर्जुन जिस मुर्दा घर में काम करता है ना, वहां पर वो कुछ समय पहले ही लगा होता है, मतलब नया नया ही लगा होता है। तो वो इतना टाइम से तो कर रहा था दिन वाली ड्यूटी, पर आज भाई साहब अर्जुन की लगी थी रात की ड्यूटी। मतलब समझ जाओ तुम मतलब रात की ड्यूटी में तो वैसे ही लोग कतराते ही हैं, पर मुर्दा घर में रात की ड्यूटी, नाइट शिफ्ट। तो अब मुर्दा घर में क्या होता है कि नॉर्मली हर शिफ्ट में 2 जने काम करते हैं, ज़्यादा जनों की ज़रूरत नहीं होती, 2 जने बहुत होते हैं इनफ। पर आज का दिन तुम देखो, अर्जुन ड्यूटी पे जाने वाला होता है तो उसको उसके फ्रेंड धीरज, यानी जो उसके साथ काम करता है, जिसके साथ उसकी ड्यूटी लगती है, धीरज का फ़ोन आता है और बोलता है कि भाई मेरे परिवार में कोई शांत हो गया है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आज की ड्यूटी तो संभाल लेना, मैंने ऊपर सर से बात कर लिया। तो अर्जुन सोचता है ओके यार, ये तो सीरियस मैटर है, उसको जाना ही पड़ेगा। अर्जुन को कोई डर नहीं लग रहा है, अर्जुन तो नॉर्मल है क्योंकि भाई मॉर्ग में काम करता है, उसको क्या डर लगेगा। ठीक है, अर्जुन होता है अपना तैयार, बढ़िया। तकरीबन रात की हो रही होगी 8:30-9, मस्त खाना वाना खा के आया, वो आ जाता है मॉर्ग के। अब मॉर्ग कैसा होता है? हॉस्पिटल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग के साइड में जुड़ा हुआ है, वहाँ से पतला सा रास्ता है, यहाँ बिल्डिंग है अटैच है दोनों। तो हाँ, नॉर्मली वो अर्जुन वहाँ से जाता है, गाड़ी वाड़ी पार्क करता है और अंदर जाता है। अब वहाँ पर होते हैं गार्ड अंकल बैठे हुए। हर बार वो दिन की शिफ्ट करता है तो वहाँ दूसरे गार्ड होते हैं, नाइट शिफ्ट है तो दूसरे गार्ड होंगे। तो अर्जुन नमस्ते करता है, गार्ड का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, देखता ही नहीं उसकी तरफ। वो सोचता है भाई बड़ा रूड इंसान है, वो ज़्यादा सोचता नहीं, अंदर चला जाता है। तो अब होता क्या है, पूरी बिल्डिंग खाली है वो वाली, हॉस्पिटल इधर चल रहा है, ठीक है, पर वो हॉस्पिटल से साइड में लिफ्ट का बटन दबाता है और ऊपर जाता है, 6ठे फ्लोर पे पहुंचता है। और वो देखता है कि ठंड लग रही है उसको बहुत ज़्यादा। वैसे तो मॉर्ग ठंडे ही होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारे रेफ्रिजरेटर लगे रहते हैं, मतलब फ्रिज वगैरह लाशों को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब फिर भी ज़्यादा ठंड लगती है, पर वो ध्यान नहीं देता। अब आगे क्या होता है, एज यूजुअल जो उसका ड्यूटी रहता है वो अपना काम करता है, रजिस्टर खोलते हैं, इसकी एंट्री हुई है तो रजिस्टर में लिखा रहता है कि आज दिन में 2 बॉडीज आई थी, उनका इसको पोस्टमार्टम करना है, ऑटोप्सी रिपोर्ट बनानी है उनकी। ठीक है, ये देखता है, चलो ठीक है, 2 बॉडीज पड़ी हुई है स्ट्रेचर पे, जाके देख लेता है कि हाँ ये 2 बॉडीज हैं, उसको वो करना है। एक बॉडी को लेता है स्ट्रेचर को, और स्ट्रेचर को धक्का देते 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 वो ऑटोप्सी सेक्शन में ले जाता है। ऑटोप्सी सेक्शन में होता है मेन पोस्टमार्टम, वहाँ बीच में होती है एक बड़ी सी टेबल ऐसी, जहाँ पर ऑटोप्सी होती है ना, उस टेबल पे लेटा देता है। यूजुअल उसका रोज़ का ही काम है, ठीक है। वो टूल्स वूल्स निकालता है। अब वो जाता है स्टोर रूम में, वो स्टोर रूम में जाता है और अपने कपड़े वपड़े चेंज कर लेता है, एप्रिन पहन लेता है, सर पे वो पहन लेते हैं कैप वगैरह। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, मतलब वो आवाज़ ऐसी होती है कि कुछ बॉटल, कांच की बॉटल गिरती है ना, ऐसी कुछ आवाज़ आती है। पर वो ध्यान नहीं देता क्योंकि वो सोचता है यार मैं तो पूरे मॉर्ग में अकेला हूँ, पूरे 6th फ्लोर पे कोई भी नहीं है, तो वो सोचता है रेफ्रिजरेटर की आवाज़ होगी, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वापस आ जाता है बाहर। अर्जुन देखता है यार लाइटें ही नहीं चल रही है, वो जाता है लिफ्ट में और नीचे जाता है, वो देखता है गार्ड अंकल किधर है। गार्ड अंकल कहीं दिख ही नहीं रहे, टेबल खाली है, चेयर उनकी खाली है, और आसपास देख रहा है कहीं है ही नहीं गार्ड अंकल, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, वो ऊपर आ जाता है वो, फिर वो जाता है अपने ऑटोप्सी सेक्शन में। मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोकेशन कैसी होती है। बीच में वो लेटा रखा है, ठीक है, जहाँ पर बॉडी, और ऊपर लाइट्स लगी हुई है उस बॉडी के ऊपर, ताकि वहाँ पर काम हो सके। अब इस वाली दीवार में, दीवार की जगह बहुत सारे ऐसे कंटेनर है, और वो कंटेनर का के बॉडी कंटेनर्स कहते हैं उन्हें। ऐसा वो खुल जाते हैं और उसके अंदर लाश होती है। अर्जुन यहाँ पर टूल्स रख रहा होता है, वो देखता है कि यार एक कंटेनर खुला हुआ आता थोड़ा सा, तो वो जाता है, वो उस कंटेनर को खोल के देखता है कि एक लाश पड़ी होती है। पैर के ऊपर अंगूठे पे एक टैग लगा होता है, उस पर लिखा होता है अनआइडेंटिफाइड मेल 32, एज 32 होती है और अनआइडेंटिफाइड मेल। अब अर्जुन क्या करता है, उस पूरे स्ट्रेचर को बाहर खींचता है, उस कंटेनर से हटाता है उसका चेहरा, तो उसका चेहरा एकदम मतलब बिगड़ा हुआ, पता नहीं किसी ने ना धारदार चीज़ों से उसके मुंह पे वार कर रखा है, जैसे कि बहुत सारे चाकू उसके मुंह में घुसे हुए एक साथ। वो नीचे उसको वापस ढक देता है। तभी अचानक से उसका पैर में हलचल होती है जहाँ पर वो टैग लगा था, तो वो दिखता है यार, ऑब्वियसली घबरा ही जाएगा ना कि यार मुर्दा कैसे हिल रहा है। तो फिर वो हटाता है, अंगूठे की उंगली मुड़ी हुई होती है ऐसी, यही काम करता है। उसे पता होता है कि कई बार लाशों के अंदर क्या होता है, कुछ फिर मसल टेंशन के कारण कुछ मसल्स मूव करते हैं, कभी कभी लाशें ऐसी उठ खड़ी हुई होती है। अर्जुन सोचता है उसी कारण से इसका पैर हिला होगा। वो उसको वापस ढक देता है, बॉडी अंदर डाल दी और कंटेनर बंद कर देता है। अब वो पीछे पलट के देखते हैं तो बॉडी गायब, मतलब जो डाइसेक्शन टेबल है बीच में, जहाँ पर उसने वो बॉडी लेटा रखी थी, 2 बॉडीज आई थी, ठीक है, तो जो उसने एक बॉडी लेटा रखी थी वो गायब है। वो लिटरली अभी मतलब कंटेनर खोल के वो मतलब एकदम ऐसे चौंक में कि भाई ये क्या हो रहा है। वो जैसे देखता है कि डाइसेक्शन टेबल बॉडी नहीं है, तो उसको ऐसे चक्कर जैसे आ रहे होते हैं, मतलब थोड़ा सा डिजीनेस लगती है, नींद के कारण ऐसा हो रहा है। तो बाथरूम में जाता है,
और बाथरूम में जाके अपने मुंह पे पानी मारता है कि भाई क्या हो रहा है। अब वो बाथरूम में मुंह पे पानी मार रहा होता है, मुंह धो रहा होता है, तभी है ना बाथरूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। तो उसको लगता है कि अच्छा गार्ड अंकल आ गए, शायद तक वो लाइट सही कर रहे हैं। तो वो बाहर जाके देखता है लाइट अभी भी बंद है। तो क्या होता है, वहाँ पर एक टेलीफोन लगा होता है। वो उस टेलीफोन से आप फ़ोन कर सकते बिल्डिंग में कहीं पे भी, कौन सी भी सेक्शन में। तो वो उस टेलीफोन को लेता है, उससे कॉल करता है, फ़ोन में ऐसी नॉइस, बस रिंग ही नहीं जा रही है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है कॉल। तो वापस रख देता है। अब वो जाता है वापस मेन हॉलवे में और वो देखता है कि दोनों बॉडीज़ वहाँ पड़ी है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो शिट, मुझे याद रह गया होगा, पर मैं बॉडी लेके ही नहीं गया, मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि मैं ले गया हूँ। उसको ऐसा लगा कि उसको वहम हुआ है, पर ऐसा हुआ नहीं था। पर वो बॉडी लेके आता है, डाइसेक्शन टेबल पे लेटाता है और वो इधर देखता है टेबल के साइड में कि नीचे टूल्स गिरे हुए हैं। नीचे ट्रे होती है, उसके अंदर जो उसने टूल्स निकाले थे वो सारे टूल्स नीचे गिरे हुए हैं। वो टूल्स उठा रहा होता है, उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, एक मेटल का गेट क्रीक नहीं होता वैसी आवाज़ आती है। वो पलट के देखता है तो वही कंटेनर जो पहले खुला था वो फिर से खुला हुआ है। अब इस बार उसका शक बढ़ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। वो जाता है, कंटेनर को पूरा खोलता है, तो उसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही होती है, ऐसी बजिंग। बाहर खींचता है और जैसे ही वो मुंह से वो पर्दा हटाता है, उसमें से बहुत सारी मक्खियाँ निकलती है। तो वो एकदम ग्रोस आउट, वो पीछे हो जाता है कि अरे भाई ये क्या है। वो देखता है फ्रीजर में अभी मैं देख के गया था, मधुमक्खियाँ कैसे हो सकती है। वो एकदम शॉक में। उसी वक्त वो देखता है कि पैर चटाक करके ऐसे पैर ना यूं हिलता है उसका, ऐसे हड्डी की आवाज़ आती है। वो वहाँ से हटाता है तो उसकी हड्डी लिटरली उसी जगह यूं टूट जाती है। ये जो पैर की हड्डी होती है ना, क्रैक होता है उसके अंदर, पूरी लाश की बॉडी ऐसे क्रैक 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 की आवाज़ आ रही होती है। वो पीछे होता है तो अचानक से क्या होता है, वो बॉडी उसी बैठ जाती है। अब भाई अर्जुन की तो गई फट। अर्जुन भाई एकदम डर गया। वो पीछे होता है, वो बॉडी मतलब लिटरली ऐसे बैठ गई और एकदम मुंह घुमाता है। वो जैसी बॉडी मुंह घुमाती है, अर्जुन भागता है। अर्जुन जैसे ही भागता है, लाइटें बंद हो जाती है, मेन अंधेरा। वो जाके ऑटोप सेक्शन का गेट खोलता है, खोल ही नहीं रहा। खोलने की कोशिश कर रहा है, गार्ड अंकल कोई है, गेट ही नहीं खुल रहा। वो पीछे पलट के देखता है तो इसे पूरे टॉप से सेक्शन में धुआं ही धुआं हो गया है। और उस धुएं में वही लाश ऐसी एक मुर्दे की खड़ी हुई है सामने। भाई वो अपने आप को थप्पड़ मारता है कि तू जो देख रहा है ये सही नहीं देख रहा है, तुझे चक्कर वक्कर आ रहे हैं, तुझे वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आंखें बंद करता है, खोल के देखता है तो लाश है ना उसकी तरफ चल के आ रही होती है ऐसे ज़ॉम्बी जैसे। तो वो भागता है। अब मेन गेट तो खुल नहीं रहा है तो वो भागता है स्टोर रूम की तरफ। स्टोर रूम का गेट खोलता है और स्टोर रूम के गेट को अंदर से लॉक कर लेता है। वो जैसे गेट के अंदर लॉक करता है, उसकी जोर से सांसें चल रही होती है, वो सांसें ले रहा होता है। अब वो गेट कैसा होता है, उस पर ऐसा कांच नहीं होता ऊपर से गेट के ऊपर, वो वैसा वाला कांच होता है। तो वो उस कांच से देखता है जो मुर्दा है वो उसके सामने है ना, वो ऐसा खड़ा हुआ है और दम 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 गेट बजाने लग जाता है। भाई अर्जुन की फट जाती है। अर्जुन सोचता है ये झूठ नहीं है, ये सच में कुछ हो रहा है। अर्जुन देखता है कि मेरा फ़ोन क्या है। अब फ़ोन उसका पड़ा है मेन टेबल पे, जहाँ रजिस्टर में वो एंट्री कर रहा था ना, तो उसने वहाँ फ़ोन छोड़ दिया। वो लॉक, बाहर वो चीज़ मुर्दा खड़ा है, ठीक है, यहाँ गेट लगा हुआ है, गेट धड़ धड़ वो बजा रहा है। उसको पता है भाई सामने मौत है और वो अंदर ब्लॉक है। मुर्दा मतलब इतनी ज़ोर से मार रहा होता है कि जो गेट का लॉक है वो ऐसे टूट के नीचे गिर जाता है। तो लगता है गेट भाई खुलने वाला है। वो गेट ऐसे खुल ही जाता है, वो थोड़ा पीछे जाता है वो छिपने के लिए। एक चीज़ से पैर फिसलता है और वो पैर फिसलता है और वो गिरता है डायरेक्ट। एक टूल सेट पड़ा होता है, एक कंटेनर होता है, उसके अंदर से ग्लास में टूल्स खड़े ऐसे पड़े होते हैं। वो उसके ऊपर जाके गिरता है, उसके मुँह में टूल्स घुस जाते हैं लिटरली आर पार। वहीं पर खून मर जाता है वो एकदम खत्म। और वो पता है किस चीज़ पे पैर फिसला उसका और वो गिरा। जब वो स्टोर रूम में पहले कपड़े चेंज कर रहा था तब उसको एक आवाज़ आई थी किसी बॉटल के गिरने की। तो एक्चुअली जिस लिक्विड से फिसल के गिरा है वो लिक्विड और कोई चीज़ नहीं, उसी बॉटल से धुला था। एक क्लीनिंग जेल होता है, वो लिक्विड ही था वो, और उसी के ऊपर पैर फिसल के गिरा। अब ये तो अर्जुन की मौत का कारण हो गया। अब बात है अगले दिन धीरज जो ऑटोप्सी वार्ड में काम करता है वो सुबह आता है। उसके साथ एक और इंटर्न होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और वो इंटर्न पहली बार ये सब देखने वाला होता है, पोस्टमार्टम कैसे होता है। कपड़ा हटाता है और उस कपड़े के नीचे क्या होता है, वही लाश जिसके चेहरे पे किसी धारदार चीज़ से अटैक हुआ हो, लगी हो और वो मर गया हो। नीचे टैग पे नाम की जगह खाली होती है और एज लिखी होती है 32। वो साथ में इंटर्न पूछता है कि सर इसका नाम क्या लिखूं, आइडेंटिफाइड लिख दूं? तो धीरज कहता है नहीं, इसका नाम अर्जुन है, अर्जुन लिखो। वो अर्जुन की लाश थी। ये थी स्टोरी। अब तुम थोड़े से कंफ्यूज तो हुए होंगे इस स्टोरी में, इफ़ नॉट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, पर ये मैं तुम तक छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ में आया है कि वो अर्जुन की लाश कैसे थी, क्योंकि अर्जुन तो अभी लास्ट नाइट उसी लाश को देख रहा था, पर आगे तुम पता लगाओ, मैं नहीं बता रहा हूँ। कमेंट में मुझे बताना कौन सही से पता लगाता है। ओके, तो ये थी वीडियो आज की। मेरे पास मेरी रियल स्टोरी है, पर वो मैं थोड़ा फ्यूचर में शेयर करूँगा जब थोड़ी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी। अभी तो काफ़ी कम लोग देख रहे हैं हमें। अभी वी ओनली हैव 120 सब्सक्राइबर्स, और जिसमें से 4-5 अकाउंट तो मेरे ही होंगे घर वालों के।
तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी स्टोरी भी इस चैनल पे शेयर की जाए तो ये नीचे ईमेल आ रहा है, इस पे अपनी स्टोरी भेज देना, dayshirtstory@gmail.com, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। See ya।